नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिन प्रतिदिन आउट ऑफ इंडिया से MBBS करने वाले स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई कारणों की वजह से हमारा इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हमारे लिए डॉक्टर बनने का एक अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, आए दिन स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया आएंगे और मोस्टली जो स्टूडेंट आते हैं वो रशियन कंट्रियों में आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इधर आर्मेनिया, जॉर्जिया, फिलीपींस। तो इनको मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सामान की लिस्ट तैयार की है और इसमें 10 पॉइंट रखे हुए हैं। आप ये 10 पॉइंट तो जरूर लाएं। इसके अलावा आप अपने लेवल पर देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है ATM कार्ड। आपके पास आपका पर्सनल ATM कार्ड होना चाहिए। वो वीजा कार्ड और इंटरनेशनल कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा ये नहीं कि आप अपने फादर का या फिर अपने खुद का लोकल कार्ड लेके आ गया, वो इन कंट्रियों में नहीं चलेगा। और कोशिश करो आप PNB बैंक का बनवाने का, क्योंकि उस पर एक ट्रांजिशन पे 180 रुपये कटता है। बाकी SBI और अदर्स बैंक के इन पे 700, 800, 900 रुपये एक ट्रांजिशन पे कटता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप घर से ही आप अपना एप्रन प्लस स्टेथोस्कोप लेके आइएगा, क्योंकि आप पहले दिन जाओगे तो कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की एक ड्रेस होती है एप्रन, इसके अलावा स्टेथोस्कोप की। हालांकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक फील आती है जैसे एक आर्मी का जवान होता है, उसके पास उसकी जो AK-47 होती है, इसी प्रकार एक डॉक्टर के पास बिना स्टेथोस्कोप के आपको फील ही नहीं आएगी कि वो एक डॉक्टर है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप इन कंट्रियों में आते हुए ठंडे प्रदेश हैं। और देखो, आप जब कंट्री में एक बार किसी में एंट्री कर गए तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपका पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो यूँ समझो कि आपकी वहाँ पहचान ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में अपन पासपोर्ट रखते हैं तो उसमें नमी आ सकती है, स्नोफॉल होता है, बरसात होती है, वो भीग सकता है। इसलिए सभी स्टूडेंट अपने पासपोर्ट का एक कवर लें। 300-400 रुपये का मिलता है, लेकिन ये ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आपका पासपोर्ट कम से कम 5 साल तो चलना ही चाहिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना स्टडी मटेरियल भी साथ लेके आएँ, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश हैं और जितनी भी इंक होती है या फिर ये कागज़ पैदा होते हैं, ये हमारे उधर उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से पैदा होते हैं, तो थोड़े यहाँ कॉस्टली मिलते हैं। और इसके अलावा आप वहाँ से हो सके 20 से 30 अपने पेन लेके आओ। इसके अलावा अपनी नोटबुक लेके आओ, फर्स्ट ईयर की बुक लेके आओ। और जो भी आपको लगे कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकता है, आपने जिस कोचिंग से कोचिंग की हो उसके आपके फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के नोट्स लेके आओ, कुछ एनाटॉमी के नोट्स लेके आओ, सेल बायोलॉजी के नोट्स लेके आओ, या फिर उसके कोचिंग के मॉड्यूल या बुक लेके आओ। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो, क्योंकि एक फ्लैट में आप आओगे, अबाउट 30 kg वेट लाना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस वेट में वो सारी बेसिक चीज़ें आ सकें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि पेरेंट्स से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट के लिए 18 लाख से लेकर 22-30 लाख रुपये तक खर्च कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए एक अच्छा सा स्मार्टफोन दिलाएं, क्योंकि आजकल पूरे वर्ल्ड में डिजिटल लेवल पर पढ़ाई हो चुकी है। तो कई बार अपन को प्रिपरेशन करनी होती है, टास्क बनाने होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है। क्लास में व्हाट्सएप ग्रुपों में PPT भेज दी जाती है, या फिर बहुत चीज़ें आपको ऑनलाइन लेवल पर की जाएंगी। तो आप एक अच्छा सा फ़ोन दिलाएं और कोशिश करो लैपटॉप भी दिला दें। आज नहीं तो 3rd ईयर 4th ईयर में आपको लैपटॉप दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए फर्स्ट ईयर से दिला दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। हालांकि हर मेडिकल कॉलेज में लैपटॉप ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो कई फेस्टिवल ऐसे होते हैं, जैसे होली हुआ, दीपावली हुआ, तो अधिकतर देशों में मनाए नहीं जाते, लेकिन अपने इंडियन स्टूडेंट होते हैं तो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये फॉर्मल ड्रेस भी आपके पास 1 या 2 जोड़ी होनी चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा बिल्कुल फॉर्मल आपके पास शूज होने चाहिए, टाई बेल्ट, ये सारी जो बेसिक चीज़ें ये आपके पास होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कपड़ों में ये कि जैसे आप एयरपोर्ट से इंडिया में जब बैठोगे तो वहाँ लगभग 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर होगा। यहाँ आप जैसे उतरोगे तो आपका -10 से 12 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो आप एक जैकेट पहन के आइएगा बढ़िया वाली, क्योंकि उसका वेट भी नहीं माना जाएगा, और इसके अलावा आप जैसे यहाँ उतरोगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने कुछ कपड़े लेके आएँ, जैसे वो, हालांकि यहाँ सब कुछ अवेलेबल होगा, लेकिन अपन को 30 kg वेट है जो एक फ्लैट में सुविधा मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सामान भी लाना जरूरी है। अपन उसका पे कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये मैंने आपको बताया ठंडे प्रदेश हैं, तो यहाँ अपन एक साथ गर्म एनवायरनमेंट से ठंडे एनवायरनमेंट में आएंगे तो एडजस्ट होने में 1-2 महीने का टाइम लग ही जाता है। तो आप अपनी मेडिकल किट भी सभी स्टूडेंट साथ लेके आएँ। इससे दो है कि एक तो आपको फील आएगी अपन डॉक्टर हैं, दूसरा ये बहुत काम आएगी। इसमें जो भी मेन इंपॉर्टेंट टैबलेट हैं वो लेके आइएगा, जुकाम की सिरप लेके आइएगा, और जो एक मेडिकल किट में आता है वो सारी उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें।
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके चश्मे लगे हुए हैं, जैसे मेरे भी लगे हुए हैं, तो आप एक जोड़ी चश्मे तो अपने पास रखें जो आप लगाते। इसके अलावा 2 जोड़ी आप एक्स्ट्रा चश्मे लेके आएँ, क्योंकि जहाँ मैं अलमाटी कजाकिस्तान में रह रहा हूँ, इन चीज़ों पे बहुत महंगाई है और फिर हम पहली ईयर में आएंगे तो हमें ज़्यादा ना लैंग्वेज आती, तो इसलिए ये चीज़ें हमारे पास एडवांस में होनी चाहिए। काफ़ी लोग एक ही चश्मा लाते हैं। अभी अपन हॉस्टल में रह रहे हैं, कई बार टूट जाता है, बॉयज हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में कहीं गिर जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, 2-3 दिन बनने में लग जाते हैं, तो आप अपने पास पहले से ही लेके आएँ। इसके अलावा दोस्तों आजकल देखो, आप किसी भी कंट्री से MBBS करो, पढ़ाई का लेवल सब जगह एक जैसा ही है, कहीं 19 कहीं 20, लेकिन किसी भी मेडिकल कॉलेज में इतना नहीं पढ़ाया जाता आउट ऑफ इंडिया कि आप उसको पढ़ के FMG निकाल दो। आपको कॉलेज के साथ साथ अपने ऊपर बहुत काम करना होगा और खुद से पढ़ाई करनी होगी, तभी जाके आप इस नेक्स्ट एग्जाम को निकाल सकते हो। तो दोस्तों ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है प्रेप लीडर। आप प्रेप लीडर से पढ़ाई कीजिएगा। इस पर 19 की 19 सब्जेक्ट आपको इंडियन टीचर के थ्रू पढ़ाई जाएगी। मेरा मानना यह इंडिविजुअल कि आप प्रेप लीडर से पढ़िए, प्लस आप जो कॉलेज की फॉर्मेलिटीज हैं, रेगुलर क्लास जाना, कॉलेज के टास्क बनाना, इनको साथ करते चलिए। अगर ये दोनों बैलेंस रहेंगे तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल दोगे। दोस्तों आपकी सुविधा को मैंने प्रेप लीडर की फ्रेंचाइज ले लिए। अगर आप प्रेप लीडर खरीदना चाह रहे हो तो स्क्रीन पे मेरा कूपन कोड है, आप इसको लगाइए। आपको 1000-2000 जितना भी ऑफर उस टाइम होगा जब आप यूज कर रहे हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप प्रेप लीडर से ही पढ़ाई कीजिएगा। मैं आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट इसलिए करूंगा क्योंकि हमारा पूरा बैच प्रेप लीडर यूज कर रहा है और हम सभी स्टूडेंट इससे वेल सेटिस्फाई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपना सामान पैक कर रहे हैं और आपका 20 से 25 केजी हो गया और अब आपको लग रहा है कि हमारा 5-6 केजी का वेट अभी कम है, तो उसमें आप खाने पीने की चीज़ें रख सकते हो। जैसे मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ कजाकिस्तान में, यहाँ नमकीन बहुत कम मिलती है या फिर नहीं मिलती है। आप नमकीन डाल सकते हो, कुछ मैगी के पाउच डाल सकते हो। इसके अलावा आप घर से घी भी लेके आ सकते हो, कुछ लड्डू बना के ला सकते हो। और जो बेसिक चीज़ें कि हाँ मुझे लेना चाहिए, जिस जिस चीज़ में आपको खाने में इंटरेस्ट है, ड्राई फ्रूट्स लेके आ सकते हो। हालांकि आप ये ना सोचो मैं आपको बता रहा हूं ये यहां नहीं मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये भी कंट्री है और कंट्री के अपन जिस भी कंट्री में जा रहे हैं ऑलमोस्ट या तो अपन उसकी कैपिटल में जाते हैं या फिर वहां के डेवलप शहर में जाते हैं। तो सर्वाइव करने के लिए अगर आप कुछ भी लेके ना हो, एक जोड़ी कपड़े में भी आ जाओ, तब भी यहाँ सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आप ये ना घबराएं कि आप ये नहीं लेके आए तो काम नहीं चलेगा, सब कुछ मिलता है। लेकिन आप ये चीजें प्राइमरी है क्योंकि अपन पहली टाइम आ रहे हैं तो एक फील आती है। तो दोस्तों मैंने आपको ये 10 की लिस्ट थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा आप खुद समझदार हो, आपको लगे कि मुझे इस चीज की जरूरत है या इस चीज़ की नहीं है, वो आप अपने लेवल पर लेके आ सकते हो। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे फेविक्विक, अभी ये हमारे लिए चाहिए, यहाँ कई बार नहीं मिलती है, मिलती मैंने ट्राई नहीं किया। ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कई लोग सुई धागा भी लेके आते हैं, कई लोग सेविंग किट लेके आते हैं, कई लोग अपने अपने लेवल पर कुछ भी लेके आते हैं, स्लीपर्स लेके आते हैं इंडिया से। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें और जितना बजट आपको टिकट पे दे रखा है अपने लेवल पर देख लें, जितना वेट आपको टिकट पे दे रखा है उससे कोशिश करें कि 100-200 ग्राम कम ही लेके जाएं, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट होने पे वो जैसे एयरपोर्ट पर चेकिंग होगी वो नौटंकी करते हैं या फिर कुछ अलग से चार्ज लेने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि मौके का हर कोई फायदा उठाता है किसी भी कंट्री में हो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।